Hello guys, my name is Gautam Singh and welcome to my channel Believers Academy. So friends, आज हम 9th क्लास में मोशन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोशन एंड रेस्ट का। तो देखिए दुनिया में हर बॉडी या तो मोशन में है या तो रेस्ट में है। तो अगर मैं किसी भी बच्चों से डेफिनेशन पूछता हूं कि मोशन एंड रेस्ट का करेक्ट डेफिनेशन क्या है, तो उनका डेफिनेशन ये होता है। देखिए जिसमें थोड़ी सी गलती है वो हम देखेंगे क्या है। तो मोशन का डेफिनेशन जो सबको लगता है कि इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम देन इट इज इन मोशन। और रेस्ट का जो डेफिनेशन लगता है if a body does not changes its position with respect to को अपन WRT लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एग्जाम में मत लिखिएगा, with respect to time then the body is at rest। तो देखिए सुनने में तो सही लग रहा है कि अगर किसी बॉडी का पोजीशन चेंज हो तो वो किस में है, मोशन में है। और अगर कोई किसी का पोजीशन चेंज ना हो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम तो वो किस में होगा, रेस्ट में होगा। समझ रहे? तो देखिए इस डेफिनेशन को मैं कैसे गलत प्रूफ करता हूं। मान लीजिए आप किसी मॉल में जाते हैं, ओके, और वहां आपको एक लिफ्ट दिखता है, एक ट्रांसपेरेंट लिफ्ट है जिसमें ऐसे सामने एक ग्लास लगा हुआ, यहां एक बल्ब है और यहां पे एक ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर नंबर 1 है। और आप यहां नीचे बेसमेंट में खड़े हैं, आप है ऑब्जर्वर नंबर 2। लिफ्ट ऊपर जा रहा है, तो इस वाले ऑब्जर्वर को ये बल्ब कैसा दिखेगा, बल्ब रहेगा कि ये तो पोजीशन चेंज नहीं कर रहा भाई, है ना, ये बल्ब तो यही का यही है। तो इस ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि ये क्या है, रेस्ट में, बल्ब किस में है, रेस्ट में है। जबकि आपको क्या दिखेगा, ये बल्ब ऊपर जाता दिखेगा, तो आप बोलोगे देखो ये जो बल्ब है वो मोशन में। तो इन दोनों में कौन करेक्ट, आप समझ रहे हैं, लिफ्ट के अंदर है, आपको बल्ब वही का वही दिख रहा है। आप रोज मतलब ऑब्जर्व भी करते होंगे कि आपके लिफ्ट के अंदर वाला बल्ब आपको किस में दिखता है, हमेशा रेस्ट में दिखता है। वही बाहर से खड़ा हुआ आदमी को किस में दिखेगा, मोशन में। तो आप दोनों में से करेक्ट कौन है, बोथ आर करेक्ट। डेफिनेशन में ही थोड़ा गलती, समझ में आ रहा है। तो जो मोशन एंड रेस्ट का जो कंसेप्ट है वो पूरा का पूरा ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है ना। जो पूरा मोशन चैप्टर है वो किस पे डिपेंड करता है, ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। चलिए अपन एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है और ट्रेन के अंदर आप एक बॉल उछाल रहे हैं इस तरीके से, है ना, एक बॉल है आपके हाथ में और ऐसे आप उसको उछाल रहे हैं। ट्रेन जा रही है, आप बॉल ऐसे ऐसे उछाल रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि बॉल ऐसे ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है, बॉल ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है। जबकि प्लेटफॉर्म में जो आदमी खड़ा रहेगा, जो ट्रेन चलते हुए देख रहा है, उसको क्या लगेगा कि बॉल ऐसे जा रहा है। तो उसको इसका मोशन कैसे दिखेगा, प्रोजेक्टाइल, और अपने को कैसा दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन दिख रहा है। तो आपको समझ में आ रहा है पूरा का पूरा क्या है, मोशन ऑब्जर्वर डिपेंडेंट। तो करेक्ट डेफिनेशन होना चाहिए, इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एंड ऑब्जर्वर देन इट इज इन मोशन। तो यहां पे एक ऑब्जर्वर भी जोड़ना जरूरी है, रेस्पेक्ट टू टाइम एंड ऑब्जर्वर देन इट इज इन मोशन। सही बात है। और यहां पे भी ऑब्जर्वर आएगा कि इफ अ बॉडी डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एंड ऑब्जर्वर then it is at करेक्ट है। बहुत ही इजी कि कोई बॉडी अगर पोजीशन चेंज करे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एंड विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर देन इट इज इन मोशन, एंड इफ अ बॉडी डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एंड विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर देन इट इज एट रेस्ट। ओके, तो मोशन में देखिए बहुत सारे आप फिजिकल क्वांटिटी देखेंगे, जैसे मोशन हर कोई करता है। आप रोज घर से बाहर जाते हैं, गाड़ी में घूमते हैं, कार में घूमते हैं, ट्रेन में घूमते हैं, एरोप्लेन में घूमते हैं, तो मोशन आपको अंदाजा होगा। इसमें कई सारी फिजिकल क्वांटिटी होती है।
जैसे जब कोई बॉडी मोशन में होता है तो सबसे पहली क्वांटिटी जो चेंज होती है वो है उसका पोजीशन। सही बात है, ये इनिशियल पोजीशन और पोजीशन लगातार क्या होते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है। दूसरी चीज होती है वो जब ऐसे ट्रेवल करता है तो कुछ तो भी वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है और कुछ तो भी उसका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। उसकी एक स्पीड होती है, उसके पास कुछ वेलोसिटी होता है, उसके पास कुछ एक्सेलरेशन होता है। तो धीरे धीरे अपन ये सारी फिजिकल क्वांटिटी देखते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का जो कंसेप्ट है बहुत इजी है, थोड़ा आपको प्रैक्टिकली सोचना है ना, डेली लाइफ के हिसाब से सोचना है। तो मान लीजिए ये बोर्ड नहीं है, ग्रीन बोर्ड नहीं है, ये एक ग्राउंड है, ग्रीन ग्राउंड है, फ्लैट ऐसे बहुत बड़ा एक ग्रीन ग्राउंड है। और इस पॉइंट पे यहां पे कार रखी हुई है, इस टॉय को अपन कार इमेजिन कर लीजिए। यहां पे एक इनिशियल पोजीशन है, मान लीजिए कार का इनिशियल पोजीशन, इसको अपन P मान लेते हैं। ये कार यहां पे खड़ी थी, ठीक है। अब ये कार चलना स्टार्ट हो गया है, कोई इसको ड्राइवर आके चला रहा है और ये ऐसे जाते 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 यहां आके रुक जाता है, समझ रहे। तो ये इसके जर्नी का इनिशियल पोजीशन था और ये क्या था आपका फाइनल पोजीशन, जिसको अपन बोल देते हैं Q, समझ रहे। अब बहुत इजी, और ये जो लाइन ड्रॉ हुआ है ये क्या है, ये पाथ है इस गाड़ी का, जो ये जो मोशन था इसका पाथ। तो डिस्टेंस क्या होता है, इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, है ना। तो ये देखिए जो पाथ कवर किया है इसका लेंथ आप कैसे नाप सकते हैं, मीटर टेप से नाप सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो इसको अपन क्या बोल देते हैं, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का डेफिनेशन बहुत इजी है, इट इज द लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, इजी है। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इन द गिवन डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन जो इन दोनों को ज्वाइन करे। तो देखिए इसको अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, समझ रहे। तो गाड़ी ऐसे चली, आप लेंथ निकाल लीजिए पाथ का, तो आपको क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस। और इनिशियल से फाइनल का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको क्या देगा, क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। ओके, तो थोड़ा सा इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं जल्दी से। तो डिस्टेंस के बारे में क्या पता है आपको, इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। और दूसरी बात, ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं है, केवल और केवल मैग्नीट्यूड है। जैसे आप कहीं से आ रहे हैं, आपसे कोई पूछा कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आपने बोला 1000 किलोमीटर, तो आपसे डायरेक्शन नहीं पूछता है, केवल और केवल मैग्नीट्यूड पूछता है, 1000। ओके, क्लियर है। तो डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। दूसरा इसका ऐसा यूनिट क्या है, इट इज एक्चुअल लेंथ। लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। तो इसका भी ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, क्लियर। इसके बाद अपन देखते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो डिस्टेंस क्या है, इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो छोटा सा नोट्स आप लोग बनाते चलिए। इसके बाद अपन देखते हैं डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मतलब इसमें आपको पाथ देखने का जरूरत नहीं है, कहां से जा रहा है, किधर जा रहा है, वो मतलब ही नहीं है। अपन केवल देखेंगे इनिशियल पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन क्या है, उसको एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे, यही जो डिस्टेंस होगा इसको क्या बोलेंगे अपन, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इन द गिवन डायरेक्शन। ठीक है, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके पास क्या है, डायरेक्शन भी है। तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, आपको इसका डायरेक्शन बताना पड़ेगा।
और इसका डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। मतलब कोई यहां था, ऐसा घूम के यहां आ गया तो उसका डायरेक्शन क्या होगा डिस्प्लेसमेंट का, इस तरफ, है ना। अगर वो घूम के यहां नीचे आ जाता तो उसका डायरेक्शन क्या होता है, इनिशियल से फाइनल के तरफ। क्लियर। और दूसरा इट्स ऐसा यूनिट इज, इसका भी ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर ही होगा। समझ रहे, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्लियर है ना आपको, पाथ लेंथ, डिस्टेंस एंड इनिशियल से फाइनल के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और दोनों का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर है। आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है या इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट से। और क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड को कंपेयर कर सकते। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है जैसे 1000 किलोमीटर, तो यहां 1000 क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। तो देखिए कभी भी डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से हमेशा क्या होगा, देखो ना, डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। और इक्वल कब होगा, जब बॉडी स्ट्रेट पाथ में चले। तो इस केस में देखो डिस्टेंस भी यही है और डिस्प्लेसमेंट भी यही। क्लियर। ओके, तो बहुत ही सिंपल टॉपिक था। चलिए इस पे कुछ अपन सवाल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। तो पहला क्वेश्चन में दिया है कि अ बॉय मूव्स स्ट्रेट एंड कवर ए डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर। अच्छा, तो हमेशा एक रफ डायग्राम बनाने का कोशिश किया कीजिए फिजिक्स में। किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में छोटा सा रफ डायग्राम बनाइए। तो इसमें दिया है कि एक बॉय स्ट्रेट मूव करता है और कितना ट्रेवल कर लेता है, 4 किलोमीटर। ओके, उसके बाद दिया है ही टेक्स लेफ्ट टर्न इस तरफ, अपने हाथ का लेफ्ट टर्न लेता है एंड ट्रेवल 3 किलोमीटर। उसके बाद आपको बोला है कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालिए। तो डिस्टेंस तो क्लियर है आपको, डिस्टेंस क्या होगा, पाथ लेंथ, तो 4 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर, सही बात। तो डिस्टेंस आ जाएगा 3 + 4 7 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन ये था, फाइनल पोजीशन ये है, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपन को क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये लेंथ और ये लेंथ आप कैसे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से। तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा √3² + 4²। तो √9 + 16 √25 क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर। क्लियर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया है देखिए एक बार। अ मैन मूव्स टुवर्ड नॉर्थ, है ना, 50 मीटर। तो देखिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट ये जमीनी डायरेक्शन होता है, जमीन के लॉन्ग डायरेक्शन होता है। अपवर्ड ऊपर होता है और डाउनवर्ड किधर होता है, नीचे। मैं फिर से बता रहा हूं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट ये जमीनी डायरेक्शन है। अपवर्ड आसमान की तरफ होता है और डाउनवर्ड जमीन के अंदर होता है। ठीक है, तो अपन मान लेते हैं ये नॉर्थ डायरेक्शन है। ये वाला डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ है, ये साउथ है, सॉरी माय मिस्टेक, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ठीक, क्वेश्चन में दिया है कि मैन मूव्स 50 मीटर नॉर्थवर्ड। अच्छा, पहले 50 मीटर ऊपर चले गया नॉर्थ की तरफ। ठीक है, उसके बाद ही टेक्स लेफ्ट टर्न एंड ट्रेवल 30 मीटर। अच्छा, इसके बाद ये लेफ्ट टर्न लेता है और 30 मीटर चले जाता है। उसके बाद बोलता है कि एंड देन अगेन टेक लेफ्ट टर्न। अच्छा, यहां जाके अगर ये देखो इसका लेफ्ट होगा तो किधर होगा, नीचे की तरफ। तो अगेन ये लेफ्ट टर्न लेता है और कितना मूव करता है, 20 मीटर। ठीक है, अच्छा 10 मीटर, माय मिस्टेक 10 मीटर। तो आपको निकालना है डिस्टेंस। देखिए ये पाथ कवर किया ऐसे करके, ये इनिशियल पोर्शन है और ये फाइनल पोर्शन। तो डिस्टेंस तो इजी है, पाथ लेंथ से निकल जाएगा। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 50 + 30 + 10 कितना हो गया, 90 मीटर।
और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल से फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये लेंथ आपको निकालना है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इसके यहां ऐसा कंस्ट्रक्शन कर दीजिए 90 डिग्री। अगर ये 30 मीटर होगा तो ये भी क्या होगा? 30 मीटर। ये 10 मीटर है तो ये भी क्या होगा? 10 मीटर। ये पूरा 50 मीटर है, तो अगर ये 10 मीटर हुआ तो ये कितना हो जाएगा? 40 मीटर हो जाएगा। देख रहे हैं? तो ये 30 मीटर, ये 40 मीटर, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम ये निकल सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा रूट अंडर 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। ये आ रहा है रूट अंडर 2500, ये आ गया 50 मीटर। समझ रहे हो? डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर होगा? इस तरफ, इनिशियल से फाइनल के तरफ। ओके, थर्ड क्वेश्चन पढ़िए, ओडोमीटर के ऊपर बेस्ड है। ओडोमीटर आप लोगों को पता है क्या होता है? ओडोमीटर जो गाड़ियों में लगा रहता है और जिसका मीटर हमेशा चलते रहता है, जैसे जैसे गाड़ी चलती है मीटर ऐसे चलते रहता है। तो जब लंबी दूरी होती है तो बच्चे हमेशा ओडोमीटर पे ध्यान देते रहता है कि कैसे वो तेजी से ऐसे गोल गोल घूम रहा है, जितना ज्यादा स्पीड हो। ओके, तो ओडोमीटर क्या है? अपने को डिस्टेंस बताता है। तो क्वेश्चन दिया है, ओडोमीटर ऑफ स्कूटर शोज अ रीडिंग ऑफ 2360 किलोमीटर। ऐसा एक ओडोमीटर है, 2360 किलोमीटर ऐसे शो कर रहा है। When a man leaves for his office, मतलब आदमी सुबह सुबह स्कूटर चालू करता है और अपने ऑफिस के लिए निकलता है, तो उस समय उसका ओडोमीटर 2360 किलोमीटर दिखा रहा होता है। ओके, इसके बाद क्या होता है भैया? उसके बाद क्या होता है कि आफ्टर ऑफिस व्हेन ही रिटर्न टू हिज हाउस, काम खत्म हो गया ऑफिस में, शाम का वक्त हो गया, वापस जब घर आया, ऑडोमीटर रीडिंग वाज 2388 किलोमीटर। अच्छा, अब जो ओडोमीटर का रीडिंग है वो 2388 किलोमीटर है। तो आपको बोला है कि डिस्टेंस निकालो और डिस्प्लेसमेंट निकालो। तो डिस्टेंस तो सीधा सीधा इसको माइनस कर दो, है कि नहीं? ओडोमीटर तो डिस्टेंस ही नापता है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 2388 माइनस 2360, तो कितना आ गया? ये 28 किलोमीटर। इजी। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला? डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला? तो सोचिए, ये उसका घर था, ये उसका ऑफिस था। घर से गया ऑफिस और ऑफिस से वापस आ गया घर। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या है? एक ही है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा इनके बीच में? 0। तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा? 0 होगा। समझ? बहुत ही बढ़िया सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार पढ़िए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 4 एक चींटी के ऊपर है। तो क्वेश्चन दिया है कि एन एंट इज सिटिंग एट द टॉप ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर। अच्छा, एक घड़ी का कांटा है, थोड़ा बड़ा घड़ी है, ये मिनट हैंड है मान लीजिए, और यहां पे ऐसा चींटी बैठी हुई है और ये मिनट के कांटे का लंबाई कितना है? 14 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि 45 मिनट के बाद, तो 45 मिनट के बाद देखो, ये 15 मिनट, ये 30 मिनट और ये हो गया 45 मिनट। ठीक है, 45 मिनट के बाद ये कितना एंगल पे आ जाएगा? ये 270 डिग्री है ना। ऐसे 180 डिग्री और फिर 90 डिग्री, 270 डिग्री घूम जाएगा। और इसका पाथ कैसा होगा इस चींटी का 45 मिनट के दरमियान? ऐसा होगा। ये इसका पाथ हो गया। तो बोला है कि इस केस में आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालना है एंट का। तो एंट तो सुई के कांटे के साथ घूम के यहां आ गया ना, तो पाथ ये कवर किया है, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्टेंस होगा ये पाथ का लेंथ, और ये पाथ एक्चुअली में क्या है? डिस्टेंस अगर अपन निकाले तो ये क्या है? सरकमफरेंस, 3/4 ऑफ द सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल। 3/4 है ना। अगर ये 4 पार्ट ले, 1 2 3 4, तो ये कितना पार्ट हो गया? 3/4 ऑफ 2 पाई आर। इसको कैलकुलेट कीजिए, 3/4 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 14। क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका 7 2 जा, और ये 66 सेंटीमीटर इसका क्या आ गया? डिस्टेंस आ गया।
और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल से फाइनल पोजीशन, दिख रहा है, ये इसका इनिशियल पोजीशन था और ये घूम के ये वाला पोजीशन क्या है, फाइनल। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल से फाइनल के तरफ, ये जो लेंथ होगा यही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये 14 सेंटीमीटर है, ये 14 सेंटीमीटर है, ये 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये निकाल सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा रूट अंडर 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर। तो देखिए 14 स्क्वायर अपन कॉमन निकाल सकते हैं, तो बाहर आ जाएगा 14, है ना, स्क्वायर रूट के कारण यहाँ 1 + 1, तो ये आ जाएगा 14√2 सेंटीमीटर। ओके, क्लियर? ओके, इसके बाद अपन देखते हैं आज का आखिरी सवाल। तो देखिए जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें एक बॉडी का पाथ दिया हुआ है, मतलब बॉडी ऐसे आया, फिर इधर गया, फिर ऐसे, फिर इधर, फिर ऐसे, देखिए इस तरीके से, ये इसका क्या है, पाथ है, ऐसे ऐसे सिंपल है, ये ABCD ऐसे नाम दिया हुआ है। तो आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, पाथ लेंथ, तो ये लेंथ कितना हो गया, 10 मीटर, ये लेंथ क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल का सरकमफरेंस कितना हो जाएगा, πr, 2πr पूरा होता है तो आधा कितना होगा, πr, तो पाई बोले तो 22/7 इंटू r, 14/2 है ना, ये डायमीटर हो गया, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 14/2 प्लस 5 मीटर प्लस ये कितना हो जाएगा, πr 22/7 और रेडियस क्या हो जाएगी, 7/2 एंड प्लस 5। समझ रहे, थोड़ा सा अगर कैलकुलेट करें, 7 जा 7 7 कैंसिल, और यहां 11 और ये हो गया 7, दिख रहा है। तो ये 10 5 5 20 प्लस 33, ये कितना आ रहा है, 53 मीटर, है ना, क्लियर? और अगर अपन डिस्प्लेसमेंट निकालें तो डिस्प्लेसमेंट भी काफी इजी है, 10, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही तो होगा, दिख रहे, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, 10 प्लस 14 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 5, तो ये कितना आ गया, 5 5 10 20, है ना, 34 प्लस 7 41 मीटर। ओके, तो ये आपको जो है 9th क्लास में काफी हेल्प करेगा अपने स्कूल एग्जाम्स और ओलंपियाड्स में। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।